बैठ जाइए। सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन, है ना। अब सेकेंड बात के, थैंक यू बेटा। कि अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज हम थोड़ा स्मार्ट दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं? उसके पीछे बस छोटा सा कहानी है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब यूनिफॉर्म चेंज हो गया तो हम स्मार्ट दिखने लगे, है ना। हम तो वैसे ही हैं जैसा डेली दिखते हैं, है कि नहीं। कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि वो क्रीम व्रीम ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आज तो और लेट हुआ तो बस सुबह उठे नहाए चल दिए, तो फिर भी आज स्मार्ट दिख रहे हैं। उसका कारण बस एक ही है कि नहीं, आज सच बता रहे वो भी नहीं लगा पाए। तो एक जो है बस यूनिफॉर्म चेंज हुआ। तो डेफिनेटली अगर आपका यूनिफॉर्म अगर चेंज होता है, लोगों का नज़रिया बदलता है और आप स्मार्ट दिखने लगते हैं, आपको भी 2025 में एक मौका मिलेगा अपना यूनिफॉर्म चेंज करने का। जब आप नॉर्मल ड्रेस से एक वाइट कोट पहन के जब निकलेंगे इस शहर में, तो दुनिया आपको क्या क्या गजब दिखता है, स्मार्ट है कि नहीं है। तो डेफिनेटली जो है जब आप वाइट एफ्रॉन के साथ जब स्टेटू लगा के गले में निकलेंगे, तो दुनिया आपको ऐसे कहेगा वाह क्या गजब का दिखता है, बहुत स्मार्ट है कि नहीं। सेम एज इट इज है कि बात बस इस बात का है कि कुछ यूनिफॉर्म ऐसे होते हैं जिसको खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ कमाया जा सकता है कि नहीं। तो हमने भी ये यूनिफॉर्म बहुत मेहनत करने के बाद ये मिला है मुझे, कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने 2014 से पढ़ाना शुरू किया, 2013 के दिसंबर से आई थिंक। तो इतने साल मेहनत करने के 2024 से भी चल रहा है, दिसंबर में लगभग 10 साल हो जाएगा। तो ऑफिशियली तो नेशनल ब्रांड में 2017 से पढ़ा रहे हैं, उससे पहले अपना ये कोचिंग चलाते थे, पढ़ाते थे, तो मतलब शुरुआत मतलब वहीं से किए थे। तो सोचो 10 साल मेहनत करने के बाद ये यूनिफॉर्म मिला, और आज जैसे ही तुम देखे इसमें तो बोलेगा क्या गजब, आज सर अब तो स्मार्ट दिख रहे हैं, है कि नहीं। एज इट इज है। आप भी अगले साल जब आप सेलेक्ट होंगे, मेडिकल कॉलेज जाएंगे, तो उस यूनिफॉर्म का कीमत 1 साल का मेहनत नहीं है या ये 2 साल का मेहनत नहीं है। आप जो क्लास 1 से आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका वो आपको फल मिलने वाला है। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इसी साल मई 4 मई को जो है जो एग्ज़ाम हो और आप जो है अपना नाप उप सिलाई दे दें कि एक यूनिफॉर्म जो है एफरॉन मेरा भाई सिल दो। क्योंकि अगर मार्क्स अगर उतना आ रहा है कि सिलेक्शन तो फिक्स है, बस हो सकता है कि कॉलेज जो है, हो सकता है कि एम्स दिल्ली छोड़ के जो है एम्स ऋषिकेश मिल जाए, एम्स देवघर मिल जाए, लेकिन कॉलेज मिलना तय है, इसलिए यूनिफॉर्म जो है बनवा लेना है कि नहीं है। तो बाकी तो ये सब बात में समझदारी का है, और तुम ये सुनने में आज आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, है कि नहीं। तो डेफिनेटली ये बस ड्रेस पे थोड़ा सा बातचीत था। तो जो आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो लेकिन लेकिन 1.5 घंटा तक हम ये सुना पाएंगे ये तो संभव ही नहीं है, कैसे सुना पाएंगे, उतना स्टॉक ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं। हाँ 1.5 घंटा तक या 3 घंटा तक पढ़ा सकते हैं, अगर वैसा फरमाइश है तो हम पूरा कर देते हैं। तो बाकी जो सुनाने वाला बात है, कहानी कविता शायरी गाना ये वो दिस डेट जो भी है, तो हम आपको सुना देंगे। उसके लिए हम लोग समय को 1:1 में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब कि 1.5 घंटे का क्लास है, तो 45 मिनट हम लोग पढ़ लेते हैं, 45 मिनट बातचीत कर लेते हैं, है ना। क्योंकि आज अगर हम पूरा पढ़ा दिए तो हमसे बेवकूफ़ टीचर भी कोई नहीं होगा, और अगर हम आज अगर पूरा बातचीत ही कर ले तो हमसे बेवकूफ़ टीचर भी कोई नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि हम एक सोचवान टीचर हैं। तो डेफिनेटली हम जो है कुछ सोच समझ के कदम उठाते, तो 1:1 में डिवाइड कर लेते हैं। हाफ एन आवर अपने काम को कर लेते हैं, क्योंकि सबसे जो जरा ज़्यादा जरूरी है वो वही है। अब बाकी जो है हाफ एन आवर जो है बाकी अपना काम कर लेंगे। ये चिट्ठा बच्चा दिया है, मेरा चिट्ठा अलग है, पूरा भरा हुआ है, 45 मिनट का ही स्टॉक करके आए हैं। कल हम सोचे थे कि नहीं नहीं
याद करके जाना है। जैसे आप कहते हैं ना, बोले कि याद कर लेना, बोले हाँ सर, तुम सोचते हो कि अच्छा जाएंगे शाम में याद कर लेंगे। हम सोचे थे कि मतलब 1 तारीख से, कि 1 तारीख से याद करना शुरू करेंगे ना, 4 तारीख तक में याद हो जाएगा। तो सोचे नहीं, 4 तारीख को याद करेंगे शाम में, तो सुबह जाके पूरा तो याद हो जाएगा। रात में घर थोड़ा लेट से पहुंचे, लास्ट आखिरी क्लास था। फिर उसके बाद जो है बच्चे का मैसेज आना शुरू हो गया रात से ही। अब सोचे बच्चा जब जग के मैसेज किया है तो हम जगह हैं तो रिप्लाई कर ही देना चाहिए, तो रिप्लाई कर दिए। तो रिप्लाई करते करते जैसे आंख लगे, एक मैसेज आया मैसेज मोबाइल में, मतलब करें बच्चा जगा हुआ तो हम भी जग के रिप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करते करते सुबह 5 बज गया। बोले अब सो जाते हैं, नहीं तो सुबह लेट हो जाएगा। फिर हम रात का नींद सुबह पूरा करने लगे, तो सोए जब जगे 7:30 बजे। बोले अब क्या? बोले अब तो ऑफिस निकलना है। बोले कोई बात नहीं, तब तक लेकिन इसको लिख लेते हैं, लिखा रहेगा तो याद रास्ते में भी हो जाएगा। लेकिन याद नहीं हो पाया। ऐसा ही आपके साथ भी होता है, वैसा मेरे साथ ही होता है। क्योंकि कहा ही गया है, संगति का गुण आता है और संगति से गुण जाता है। तो आपके साथ रहते रहते हम भी इंड्यूज हो गए हैं, तो वैसा ही गुण मेरे में भी थोड़ा आ गया। तो अगर प्लानिंग से अगर काम किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है कि नहीं? लेकिन मेरा प्लानिंग था तो हम किसी भी तरह से वो 45 मिनट आपके साथ जो है बातचीत कर ही लेंगे, है कि नहीं? अगर सोचिएगा, अगर आपके पास प्लानिंग ही ना हो तो आप शायद उस काम को प्रोसीड नहीं कर पाए। क्योंकि अब ये मेरा दूसरा क्लास है, एक क्लास में सक्सेसफुली हम काम कर लिए, एकदम बहुत अच्छे से 45 मिनट जो है बातचीत करके निकाल लिए। तो डेफिनेटली, तो आप भी अगर अपना प्लानिंग अगर सेट कर लेते हो ना, तो उसको जब भी पूरा करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, है कि नहीं? तो आप एक प्लानिंग बना लीजिए कि इस 2025 में सर कुछ भी हो जाए, कि सर सेलेक्ट तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सुबह से ही, मतलब हर टीचर के पास ऐसा होता है। हम, मेरे भी जो भी टीचर थे उनको भी सुबह से हमने फ़ोन किया, मैसेज किया, जो भी है, जो भी मीडियम था मेरे पास, वो मीडियम से उनको कांटेक्ट कर लिया, बात कर लिया, और करना भी चाहिए। तो मेरे भी स्टूडेंट जो भी कॉलेज में पढ़ा है, सबका मैसेज आ रहा है, सबका रिप्लाई, जो पुराना स्टूडेंट है सबके पास जनरली नंबर भी होता है। तुम भी जब यहाँ से जाने लगोगे तुमको भी नंबर दे देंगे। अरे अभी तो अभी तुम जा नहीं रहे हो ना, है कि नहीं? अगर अभी नंबर दे देंगे तुम उसका गलत फायदा उठाने लगोगे। और हमसे ऐसा क्यों चाहते हो, हमको समझ में नहीं आ रहा। चाहना बुरा थोड़ी है, लेकिन तुम मुझे चाहते हो, ये बुरा है। तो हम लोग जो है अपना काम शुरू करते हैं। अब 45 मिनट अभी से देख लीजिए, 12:15 तक क्लास है हमारा। तो 12 मतलब 30-35 तक, 5 मिनट ऐसे ही, 15 मिनट तो पहले खत्म हो गया, बातचीत ही कर लिए ना। तो 11:40 तक 40 मिनट का समय है, जल्दी से हम लोग कुछ मॉड्यूल दिए थे क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नया नहीं पढ़ाते, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमको लगता है कि प्रमोद सर तो आज बहुत कुछ सुनाए होंगे। हैं? पूरा पढ़ा है? अरे प्रमोद सर मतलब गाना शायरी ये सब लिखते हैं, प्रोफेशनल वो राइटर हैं, नहीं पता है? हमको तो लगा वो सुना के चले जाएंगे तो हम, मेरा तो सुनाना बेकार है, वो किसी को पसंद ही नहीं आएगा। सर प्रोफेशनल राइटर हैं, कई फिल्म का गाना लिख चुके हैं। हाँ, पहले सर गाना ही लिखते थे, बाद में इधर आए। मतलब थोड़ा सा ज्यादा हुआ था। लेकिन सर, नहीं तो सर भी होमवर्क देंगे, तुम भी मत सुनाना। सेवन, 9? सच में 9 जा रहा है, हमको तो पढ़ाना ही चाहिए।
8 होगा। एक्सरसाइज 1 एक मॉड्यूल मुझे भी दीजिए और क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ही टॉपिक है हमारा मीन एंड आरएमएस वैल्यू। इस पे बेस हम ऑलरेडी इतना क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर लगेगा कि ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, हमें डिस्कस करना चाहिए, हम तभी डिस्कस करेंगे, तभी तो पूरा मॉड्यूल हम लोग डिस्कस कर पाएंगे आज, है ना। अब ऐसा लगेगा क्वेश्चन कॉपी में भी करा दिए हैं, समझा भी दिए, अब तुम फिर वही क्वेश्चन बोलोगे डिस्कस करने, तो शायद थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज का दिन आपका है तो हम डिस्कस तो कर ही देंगे, है कि नहीं। आज हम नहीं चाह रहे हैं कि अरे आप हैं तभी तो हम हैं, है कि नहीं है। कि अगर स्टूडेंट ना हो तो टीचर किस बात का, है कि नहीं है। तो इसलिए हम आपको सुना देंगे, सॉरी मतलब जिस चीज से डर हो ना वो बार बार सामने आ जाता है ना। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 या 1 to 9 में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 तो बेटा बताना ही है हमको, डिस्कस ही करना है। उससे पहले बेटा 1 to 8 में आप बात कीजिए। 1 to 8 में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए। नहीं है, आगे बढ़ जाओ। देखिए ऐसे अभी डाउट मत ढूंढिए, घर पे ढूंढ के लाए होंगे, उसमें देखिए है कि नहीं है। कौन सा 1 to 8 में डाउट है तो पूछिए, अपना डाउट पूछना है। नहीं है, 9 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। और अगर आपका रह जाए तो आप बेझिझक जो है आप हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि एक VT ग्राफ दिया हुआ फॉर द ट्रायंगुलर वेव हैविंग द पीक वैल्यू V0 शॉन इन द फिगर। ये एक ट्रायंगुलर एक AC है जिसका पीक वैल्यू जो है बेटा V0 है, और ये जो टाइम है बेटा ये T बाय कितना है बेटा 4 है, और ये जो टाइम है वो T/2 है, एंड ये जो टाइम है वो T है 1। ये वेव कंप्लीट हुआ, ये दिया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है बेटा कि बताइए having the peak value sorry the RMS value in the time interval T equal to 0 तो T/4। हम दो चीज फाइंड आउट कर लेंगे, एक तो मीन करंट भी फाइंड आउट कर लेंगे, और हम लोग जो है या एवरेज करंट भी फाइंड आउट कर लेंगे, और आरएमएस भी फाइंड आउट कर लेंगे। कि ग्राफ से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक क्वेश्चंस किए थे, आई मीन निकाले थे, वहां पे आरएमएस फाइंड आउट नहीं किए थे। तो सिंपल सा आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है सर किसी भी वैल्यू का आरएमएस, अगर किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू निकालना हो, किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू होता है, उस फंक्शन का सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिए, देन उस फंक्शन का मीन ले लीजिए, मीन ले लिए बेटा, देन हम लोग क्या करेंगे, इसका बेटा रूट ले लेंगे। यही है क्या किसी भी फंक्शन का। अगर आपको पता है कि सर यहाँ से करंट का वैल्यू, अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो हमें पता है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें ले लेना है, एंड सर हमें अगर ये 0 से T/4 बोला है तो T/4 ले लेंगे, ये 0 से T/4 हो जाएगा, और हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बाद में सर इसको मीन निकाल लेंगे, देन हम लोग रूट ले लेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। दिक्कत ये है कि सर इसका हमें इस क्वेश्चन में T0 से T/4 का हमें करंट का फंक्शन निकालना होगा। हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी पढ़ते हैं, या E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी पढ़ते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी होता, तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट जो है
मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो सर है ही नहीं। तो सबसे पहले कि इस फंक्शन का हमें निकालना होगा कि ये फंक्शन जो है कैसा। अगर हम t/4 तक अगर देखें इस फंक्शन को t/4 तक, तो आप सबको दिख रहा होगा एक ये स्ट्रेट लाइन है। क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप सब जानते हो, y = mx ± c होता है। और यहां से अगर देखें तो सर y पे कौन है? पोटेंशियल है, तो v लिख दिए। m होता है स्लोप, स्लोप होता है tan ऑफ थीटा, tan थीटा होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो y में कौन है बेटा? इसका डेल्टा y, तो v0 माइनस ऑफ 0, तो ये हो गया v0 डिवाइड बाय t/4 माइनस ऑफ t0, t2 माइनस t1, क्योंकि x एक्सिस पे टाइम है। तो बेटा क्या होगा? t/4 के बराबर हो गया इनटू x। x में कौन है? x एक्सिस पे किसको गिवन है? टाइम है। y एक्सिस पे पोटेंशियल है, तो x एक्सिस पे टाइम। प्लस ऑफ c का बात करें, इंटरसेप्ट का बात करें कि जब ये फंक्शन जब ओरिजिन से पास होता है तो उसका इंटरसेप्ट 0 होता है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया v = 4v0/t इंटू स्मॉल t। ये हमारे पास पोटेंशियल का इक्वेशन बन गया। अब हमें इसका ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो अपने पास कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है। तो आई का नहीं निकालना है, हमें निकालना है भी का। तो हम लोग लिखेंगे VRMS = जो भी फंक्शन है बेटा इसका स्क्वायर कर दें, तो 16 v0 का स्क्वायर बाय t² इंटू स्मॉल t² इंटू dt कर दें। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके कैपिटल T/4 एंड डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T/4 किसका? dt का, या 1 dt कर लो, और ये लेंगे कंप्लीट रूट ले लेंगे। तो VRMS = अगर देखो थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 16 v0 का स्क्वायर बाय t², कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ t², तो पावर 1 बढ़ेगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा। लिमिट जो भी लगा दें 0 से लेके T/4 तक लगेगा, डिवाइड बाय। अभी बेटा 1.dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल t होगा और लिमिट 0 से T/4 होगा। थोड़ा और इधर ही आगे बढ़े, 16 v0 और ये पूरे पे पावर 1/2 तो चल ही रहा है, तो 16 v0/t² इंटू पुट करेंगे तो ये T/4 होगा। तो यहाँ पे नीचे t लखे, 4 को ऊपर कर दिया, ये 3 नीचे है तो इसको नीचे रहने दिए। t² करेंगे तो t का स्क्वायर होगा, और 4 है नीचे, 4 का स्क्वायर होता तो नीचे 16 आता। पावर कितना ले लिए? 1/2। क्यूब है, हाँ क्यूब है। तो बेटा क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब है t/4 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो ये हो गया t³, 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 16 चौकी 64। तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, 64 इंटू 4 64 कैंसिल आउट, t³ जो है t² इंटू टी से कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया? तो आ गया v0 स्क्वायर, v0 का स्क्वायर बाय 3 आ गया, और ये पावर 1/2। तो v0 का स्क्वायर है तो v0 √3 का अंदर होगा, तो v0/√3 जो है इसका आंसर होगा। ये आपके पास किसका रिजल्ट आ गया? VRMS, ये आपके पास आंसर होगा। क्लियर है बात क्या? ये रिजल्ट होगा। आई थिंक ऑप्शन बी सही होना चाहिए। कौन सा? ए सही होगा क्या बेटा? ऑप्शन जो है अपना, हाँ ए में नहीं दिया हुआ है, सी में था v0/√2, जो कि गलत था। अगर ये तो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट किए, अगर पूछता कि बताइए मीन क्या होगा, एवरेज करंट क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोले सर एवरेज, तो आई अगर एवरेज निकालना होता तो आई अगर या भी एवरेज निकालना होता तो चूंकि, अच्छा ये तो इसमें तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि करंट का होता तब एवरेज निकालता है ना। अरे बोलिए, चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 to 15, 15 नंबर 10 to 15, 10 to 15 उससे पहले नहीं, सिर्फ 15। अब देखिए ये लिखा हुआ है बेटा, v इज इक्वल टू लिखा हुआ है 50 साइन ऑफ 100 पाई t इंटू कॉस ऑफ 100 पाई इंटू, ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करना है बेटा, v इक्वल टू 50 साइन पाई t है एंड कॉस ऑफ 100 पाई t है। अब क्या कर सकते हैं, अब आपको पता है कि सर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा है E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस ऑफ फाइव पढ़े हुए हैं, या E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस ऑफ फाइव, ऐसा होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन सर यहाँ दो दो कॉस दिख, एक साइन दिख रहा है, एक कॉस दिख रहा है। इससे भी मुश्किल सवाल हम किए थे जिसमें साइन कॉस फिर साइन कॉस या कॉस साइन ऐसा दिखता था। तो हमें इसको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ नहीं चलेगा, तो हमें इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो डेफिनेटली आप सब एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, तो आप सबको पता है तो लिख देते हैं वी नो डेट। सब जान रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम ही जाने, तो लिखना होगा आई नो डेट। तो वी नो डेट, तो 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, है कि नहीं है, ऐसा होता है रिजल्ट। तो सर ये 100 पाई टी है, ये भी 100 पाई टी है, मतलब दोनों एंगल सेम ही है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू साइन ऑफ 100 ऑफ पाई टी इंटू कॉस ऑफ 100 ऑफ पाई टी। तो v इज इक्वल टू लिख सकते हैं 25 ऑफ साइन ऑफ 200 पाई इंटू टी साइन ऑफ 2 थीटा। अब ये देखो क्या आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसा दिखेगा v इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी जैसा आपको दिख रहा है। अब आपसे जो भी पूछे वो सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ऑप्शन अगर देखें पहला है तो कह रहा है पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स इज 100 वोल्ट, नहीं गलत बात है। पीक वोल्टेज जो आ रहा है जो हमें दिख रहा है वो V नॉट से कंपेयर करते हैं, कितना बेटा 25 वोल्ट है। पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स 100 बाय रूट 2, गलत बात है। पीक वोल्टेज इज सोर्स इज 25 वोल्ट, यही बात सही है। एक ऑप्शन बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेज, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहां से कंपेयर कर दें तो बेटा ओमेगा कितना है, तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 200 पाई, है कि नहीं है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ इज इक्वल टू 200 ऑफ पाई, होगा कि नहीं होगा। 2 पाई से काट दें 2 से तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। हाँ ऐसा करके बच्चा दिखाता है, मतलब 2 पाई पाई और 2 कट गया सर, तो बेटा ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 100 आएगा, फ्रीक्वेंसी है तो क्या लिखेंगे 100 हर्ट्ज होगा। तो कितना बोल रहा था ये 50 हर्ट्ज, जो कि गलत है। यस 15 to 20, 15 to 20, क्वेश्चन नंबर 15 to 20, क्वेश्चन नंबर 15 to 20। ओके बेटा 17, अल्टरनेटिंग का ये सब तो आसान है ना, दिख रहा है। अल्टर इंटरस्टेनियस करंट का फंक्शन दिया, पूछा RMS वैल्यू कितना होगा, 2 बाय रूट 2 होगा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो केवल कितना बचेगा
2 को 2√2 इंटू √2/√2 करेंगे तो √2 बचेगा, हाँ कि ना। अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट गिवन I इज इक्वल टू I0 17 ना, I0 ऑफ साइन ऑफ 2 पाई n इंटू टी, यस या नो। द टाइम टेकन बाय करंट टू राइज फ्रॉम 0 टू द RMS वैल्यू, या बहुत सुंदर। ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है तो ये पूछा जाता है, सिंपल सा। ये हमें करंट का फंक्शन है, करंट का फंक्शन किसके साथ है, टाइम के साथ है। इसका मतलब अगर हम करंट पुट करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, टाइम पुट करेंगे तो करंट निकल जाएगा। तो हमसे करंट का वैल्यू दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि वो समय बताइए कि जब करंट जो है RMS वैल्यू तक पहुंच जाए, ठीक है क्या। 0 से कहां से पहुंच जाए बेटा, 0 से। तो जब करंट 0 होगा, जब I इज इक्वल टू 0 होगा तो तब बेटा T इक्वल टू 0 होगा। अगर इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे, फंक्शन चेंज कर दे, लिखा हुआ है कि साइन ऑफ 2 पाई n लिखा हुआ है, 2 पाई n इंटू टी लिखा हुआ है, प्लस ऑफ सिर्फ π/6 कर देता या π/3 कर देता तो वो समय ढूंढना पड़ता कि ये करंट कब 0 होगा। तो टाइम कितना लगेगा, तो इनिशियल फाइनल समय माइनस इनिशियल समय, आपने कब से स्टार्ट किया है इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन उतना दूर तक आपको नहीं लेके जा सकता है, लेकिन फिर भी जानकारी तो होना चाहिए कि हम ये चेक करेंगे कि t बराबर 0 पे करंट 0 था, कि करंट 0 था कब, वो समय पर मानते करंट 1 सेकंड पे 0 होता और RMS पहुंचने में उसको 2 सेकंड लगता, तो कितना समय लगा करंट 0 से RMS होने में, 1 सेकंड ही लगा। समझ रहे ना बात को, नहीं समझे बात को। अगर मान लेते हैं बेटा कि कोई पार्टिकल है अभी 2 मीटर पे है और ये 2 मीटर पे हम पूछ रहे हैं आपसे पार्टिकल को 2 मीटर से 5 मीटर तक जाने में कितना समय लगेगा। पता चला कि पार्टिकल को 2 मीटर पे जाने में 5 सेकंड लग गया और 5 मीटर पे जाने में उसको जो है 7 सेकंड लगा। तो बोला उसको कितना समय लगा 2 मीटर से 5 मीटर जाने में, 2 सेकंड, क्योंकि 2 मीटर पे पहुंचने में 5 सेकंड और 5 पे पहुंचने में मात्र कितना लगा, 7 सेकंड लगा, तो उसको माइनस कर देंगे। ऐसा ही जैसे पूछता I मीन से लेके I RMS तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। समझ रहे हैं बात को क्या। तो बेटा t इक्वल टू 0 पे था, तो अब हम लोग क्या करें इसमें I RMS। तो आपको पता है गिवन क्या है, गिवन है I इज इक्वल टू I0/√2। हमसे पूछा है समय कितना लगेगा, तो पुट कर देते हैं बेटा। I0/√2 इज इक्वल टू I0 ऑफ साइन ऑफ 2 पाई n इंटू टी, बाकी ना। तो देखिए बेटा I0 कैंसिल आउट, तो इसका मतलब है कि यहां से, अच्छा n के फॉर्म में है ना आंसर, सही है। तो आपको पता है तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई n इंटू टी है। ये 1/√2 कहाँ होता है बेटा वैल्यू, 45 पे। इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई n इंटू टी। इसका मतलब लिख सकते हैं 2 पाई n इंटू टी इज इक्वल टू π/4। अरे नहीं होगा तो क्या निकालना था, टी। बात समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ कि ना। नेक्स्ट बोलिए बेटा, 17 के बाद 21, उससे पहले एक क्वेश्चन 20 मेरा भी इच्छा है कराने का, क्योंकि इसमें ना आपको ए भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, पूछा है कि एज्यूमिंग t इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा है कि करंट का फंक्शन क्या होगा, निकाल लोगे कैसे। सबसे पहले आपको भी दे रखा है, तो सबसे पहले आपको दे रखा है 20 नंबर क्वेश्चन कि आपको दे रखा है कि 220 वोल्ट AC है 50 हर्ट्ज, ये गिवन है, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ बेटा, RMS दिया हुआ AC का।
सप्लाई टू अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर्स आर कितना है बेटा 50 किलो ओम। तो हम लोगों को आई नॉट निकालना है तो निकालना होगा ई नॉट बाय आर। ई नॉट कितना निकलेगा तो आपके पास होगा ई आर एम एस इंटू √2 बाय आर के बराबर होगा। 250 गुना √2/50 किलो मतलब 10⁻³ ऐसा होगा। करंट जो है मिली एम्पियर में बात कर रहा है, तो इसको छेड़छाड़ करने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको कर ले खत्म। तो ये हो गया बेटा 22/4, 22/5, तो 5 का 4.4, 4.4 इंटू √2 मिली एम्पियर आया कि नहीं आया। बोले आप ऐसा क्यों छोड़ दिए सर, क्योंकि दो ऑप्शन है, एक है 4.4, एक 6.4, एक 6.2 भी है, तो अब मल्टीप्लाई किए बिना कोई उपाय नहीं है। एक बात तो यहां से पता चल गया था, ऑप्शन 1 और 3 गलत होगा, तो इसका मतलब इसको 1.414 से मल्टीप्लाई करें तो 44 और 22 को जोड़ दो, क्योंकि 1.5 लगभग मान लेते हैं, तो क्योंकि 414 होगा, तो 44 + 22 6.6, 6.6 से थोड़ा कम 6.4 है कि नहीं है। या तो गुना कर लो या तो दिमाग लगा लो, मेरे पास दिमाग है, हम दिमाग ही लगा लेते हैं। तो आई नॉट निकल गया। अब बेटा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आपको पता है जब t बराबर 0 पे करंट 0 है, तो इसका मतलब इसके साथ कोई जो है क्या नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। अगर कुछ ऐसा कहता t बराबर 0 पे करंट जो है इतना था, तो इसका मतलब कुछ फेज डिफरेंस था। तो इसका मतलब अगर इसके साथ फेज डिफरेंस 0 है, तो आइडियल इक्वेशन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आप जानते हैं I इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6.4 ऑफ मिली एम्पियर इंटू, बाद में लिख देंगे, तो ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी f, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू टी मिली एम्पियर में। तो I इज इक्वल टू हो गया 6.4 इंटू साइन ऑफ 100 पाई इंटू मिली एम्पियर। आप तुम कहोगे कि सर जब 6.4 दिख गया आंसर में, जब आपको पता चल गया, तो आप टिक क्यों नहीं कर रहे। अगर मान लेते हैं कि दो दो ऑप्शन में 6.4 ही होता, ओमेगा टी वाला वैल्यू चेंज होता, तब हम क्या करते। अभी हम सिखा रहे हैं तो इसलिए पूरा सिखा रहे हैं, बेटा करो ना मल्टीप्लाई। ओ पाई का वैल्यू देखो 3.14 है, तो डायरेक्ट लिख दें 314 ऑफ टी मिली एम्पियर। कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है क्या यहां तक। नेक्स्ट कौन सा पूछ रहे हैं, 21 नंबर। The resistance of a 20 ohm is connected to a source of alternating current 100 volt and 50 hertz। प्लग एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज द 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आप सब जानते हैं ये जो गिवन है वो किसको दिया है बेटा, आरएमएस। और अगर कह देगा कि ये पीक वैल्यू है, तब तो पीक समझना, अगर नहीं कहा है तो क्या समझना है, आरएमएस वैल्यू समझ, राइट। Then the time taken by current change from maximum to the RMS value। ठीक है, मैक्सिमम से आरएमएस जाने में कितना समय लगेगा। ये तो वही क्वेश्चन है, आई का फंक्शन कनेक्टेड करंट टाइम टेकन बाय करंट टू चेंजिंग फ्रॉम मैक्सिमम। तो सबसे पहले हमें करंट का इक्वेशन लिखना होगा, है कि नहीं है। आई इज इक्वल टू आई नॉट रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम,
क्या ये करंट का इक्वेशन लिख लिए क्या? अरे बोलो। अब आपको पता है कि करंट मैक्सिमम होने में कितना समय लगेगा, 1 टाइम पीरियड। तो इसका मतलब टाइम पीरियड टी बराबर आप सब जानते हैं 2 पाई इंटू एफ होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना होता है? बेटा 20 पंचे 110। अब ठीक है? तो आई इज इक्वल टू 11/√2 sin of 100πt। और आपको पता है कि मैक्सिमम करंट जाने में कितना समय लगता है, कि मैक्सिमम होने में कितना समय लगेगा, तो देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट रख देते हैं, एक नहीं। वैसे नहीं भी अगर इक्वेशन निकालते तो भी पता चल ही जाता, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि यही इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन लिखते तो उससे भी पता चल जाता, कि नहीं भी निकालना पड़े इक्वेशन। पहले अब निकाल दिए तो उसका कुछ फायदा कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये होगा I/√2 इज इक्वल टू 11/√2 इंटू साइन ऑफ 100 ऑफ πt। कैंसिल आउट हो गया तो 100 ऑफ π इंटू t इज इक्वल टू π/t, π/2, 2 कैंसिल हो गया, t इज इक्वल टू 1/200। 1/200 का मतलब हो गया, गुना कर दे बेटा 5 से, तो 5 × 10⁻³ होगा। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? हम वो निकाल लिए कि कितना देर में ये पीक वैल्यू हो जाएगा, इतना समय में वो पीक तक पहुंचेगा। पूछा पीक से आरएमएस आने में कितना लगेगा, तो हम ये निकाल लेते हैं पीक तक जाने में कितना समय लगा था आरएमएस से, तो लौटने में कितना समय लगेगा, माइनस कर देंगे। तो चलिए, तो आरएमएस तक आने में जो समय लगेगा, आरएमएस होगा पीक करेंट डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 11/√2 इंटू साइन ऑफ 100π/t। तो बेटा π/4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 100 ऑफ πt। 1/√, का मतलब साइन π/4, π/4 इक्वल टू 100π इंटू टी। पाई से पाई खत्म हो गया, तो t इक्वल टू आएगा 1/400। तो t इक्वल टू लिख सकते हैं, ये होगा बेटा 2.5 इंटू 10⁻³ ये नहीं समझे? कौन नहीं समझे? कोई नहीं? सब समझे कि नहीं? अरे उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जो इसको क्वेश्चन को ट्राई किएंगे। वो हम तो समझा ही रहे कि बेटा 0 से I0 तक जाना है, कितना समय लगा। पता है कि आपको कितना समय लगेगा सर? जब मैक्सिमम करंट जो है पीक करंट के बराबर हो जाए, करंट का वैल्यू बराबर कर दिया, समय निकल गया। बोले कब जो है ये आरएमएस के बराबर हो जाएगा? हम वही तो क्वेश्चन हुआ ना, जब हमने कहा आपको 2 मीटर तक जाने में कितना समय लग रहा है, 2 मीटर पे जाने में आपको 5 सेकंड लग रहा है, 5 मीटर पे जाने में आपको 7 सेकंड लग रहा है, तो 2 से 5 जाने में कितना समय लग रहा है? आपने क्या 7 सेकंड में 5 सेकंड माइनस कर दिया। हमने ये निकाल दिया कि I0 तक जाने में कितना समय लग रहा है, कि 2 बार इक्वेशन हमें लगाना ही पड़ता। वो निकाल लिया I0 तक जाने में कितना समय लगा। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वहां से वापस आने में कितना समय लग रहा है। समझ रहे हैं बात को क्या? तो अब हमें पता है, तो डेल्टा टी जो रिक्वायर्ड समय है, तो लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2.5 इंटू 10⁻⁻3, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ यही ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए तो आंसर है क्या है? नेक्स्ट 21 के बाद बताइए बेटा, 21 के आगे।
क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है बेटा? 20, यस 24 तक पहुंचते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 22 तो बन ही गया होगा ना, यूनिट और डायमेंशन पे था। एल आर सी आर रिपन फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस कैपेसिटर द कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसका होता है बेटा? 1 बाय टाइम कांस्टेंट होता था एल बाय आर, तो आर बाय एल होगा फ्रीक्वेंसी। देखिए, और यहाँ पे सी और एल है, तो दोनों का लिख के देख लो। नहीं नहीं, यहाँ पे एल और सी है, अब वहाँ पे आर और एल लिखाए थे। अच्छा हाँ हाँ, वो फ्रीक्वेंसी का भी तो लिखाए थे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/√ऑफ एल सी, दैट इज द एल सी की पावर -1/2। गुड गुड, हमको भी ध्यान नहीं था। तो आरसी सर्किट रेजोनेंस एंड द, अच्छा देखे कि नहीं, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, जबकि हम लोग क्वेश्चंस क्लास में इस पे तो किए ही तारे में इस पे बहुत सारा। तो बस यही है ना, एक चैप्टर इंडिपेंडेंट है और एक ही इक्वेशन सबसे ही सॉल्व होने लगता है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वो भी नीट में हमको लगता है नहीं लगाना पड़ेगा। जो सब कुछ जानता है तो वो पता है आपको वैसा क्वेश्चन नहीं देगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, a coil of resistance 300 ohm and inductance of 100 is connected across the alternating voltage force of voltage of frequency 300 by 2 pi hertz. Calculate the phase difference between the voltage and current in the circuit. क्या दिक्कत हो गया बेटा? फेज डिफरेंस आपको निकालना, किसी से भी निकाल लीजिए जिसका वैल्यू आप जानते हो, इसका वैल्यू जानते हो। तो सर ऐसा करें, 10 फाई से निकाल लें क्या? 10 फाई इज इक्वल टू क्या होता? एक्स एल बाय आर होता कि नहीं होता? अरे होता कि नहीं होता? 10 फाई इक्वल टू एक्स एल बाय आर होता, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है। कैपेसिटिव होता तो माइनस एक्सी भी कर लेते। अगर मानते हैं सिर्फ कैपेसिटिव होता तो एक्सी बाय आर होता कि नहीं होता? ये सब हम इसलिए उसी दिन के लिए लिखे थे। तब यहाँ पे एक्सएल कैसे निकलेगा? ओमेगा इंटू एल बाय आर दिया हुआ है क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? बोला दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है, कोई बात नहीं। 2 पाई इंटू 300 बाय 2 पाई, ओमेगा निकल गया। एल कितना दिया हुआ है? 1 हेनरी। रेजिस्टेंस कितना है? 300। कट गया क्या? इसका मतलब बेटा 10 of 5 इज इक्वल टू 45 और 5/4। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है क्या बात? कि ना, इसके आगे और क्वेश्चन नंबर 26, 23, कितना बोल रहे थे, बोलिए ना। ठीक है, कर लेते हैं, जहाँ तक जा पा रहा है कर लेते हैं, कि वीडियो स्टॉप भी तो करना है। कर लेंगे तो अब तुमको पता है, जब हम बोल देते हैं तो वो काम तो हम करते ही हैं। तब तक जो है आप अपने बॉडी के अंदर इंजाइम को, सॉरी क्या होता है, बॉडी को जो है इस चीज के लिए एकदम कर लीजिएगा, हाँ अब जो है उस माहौल में आ जाना है। बस जल्दी से, तब तक 2-4 क्वेश्चन। एक अभी सब कुछ सुनाएंगे, तुमको पता है कि जो भी कहानी किस्सा है हम अपने लिए कहाँ ले जाएंगे, किसको सुनाएंगे? दिन भर कोचिंग में रहते हैं, तुम्ही को तो सुनाएंगे, और रोज मौका भी नहीं मिलता है, आज तो सुनाना है, नहीं भी सुनोगे तो भी सुनाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26, ओके बेटा। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग, अभी तक देखो कोई इस फ्लोर पे कोई नहीं अभी हल्ला आया है, तो इसका मतलब सब पढ़ ही रहा है।
इस क्लास में नहीं हो रहा, सब पढ़ रहा होगा, हम लोग हल्ला शुरू कर दें, वो लोग भी कोई नहीं पढ़ेगा। अरे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज 200 वोल्ट सप्लाई टू द पास ऑफ मैक्सिमम करंट इतना थ्रू द इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी। फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो आप सबको पता है कि अगर मैक्सिमम करंट आपको चाहिए 9, तो इसका मतलब इंपेडेंस इन द सर्किट हम निकाल सकते हैं। अरे बोलिए हाँ या ना। तो इंपेडेंस ऑफ द सर्किट Z इज इक्वल टू, आप सब जानते हैं, E/R के बराबर होता है। पूछा है कि मैक्सिमम करंट पास थ्रू एन इंडक्टर। ओ, इंडक्टर के थ्रू करंट आ रहा है बेटा, तो I इज इक्वल टू आपको लिखेंगे E इज इक्वल टू, आप सब जानते हैं I इंटू एक्सएल होता है, तो एक्सएल इज इक्वल टू हम कह सकते हैं E/I होगा। और कितना दिया हुआ बेटा, 200 वोल्ट। ये 200 बटे 0.9 लिख सकते हैं क्या? तो आप सबको पूछा है कि ओमेगा क्या होगा। ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू 200/0.9 लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी पूछा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू एफ इंटू एल इज इक्वल टू 200/0.9। 2 से कैंसिल कर दे तो 100। तो बेटा यहाँ से F इज इक्वल टू इंडक्टर 1 दे रखा है, इंडक्टर का वैल्यू भी 1 रख देते हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10/9 इंटू पाई 3.14। तो 9×27 एक 25 को, मतलब 40 से भी कम आना चाहिए, 40 के आसपास ही हमको दिख रहा है तब तो। 9×27 25 चौके 100, तो 40 से कम आंसर होना चाहिए। कितना दिया है? 50 दिया है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको पता है, तो हमें अगर बात करें मैक्सिमम करंट का बात किया है, तो इसलिए इंटू √2। तो 28.26 कितना होगा बोलिए ना। अरे 14 इंटू 9, 140 में से 14 माइनस कर दीजिए, 140 में से तो मतलब आएगा 1.26, तो हो जाएगा 27 प्लस 1.26, 128.26, तो 28.26 आएगा। दीजिए तो डिवाइड देखिए तो आ रहा है क्या? अरे देखिए ना आराम से, 14 × 100, 14 दूनी 28। मैक्सिमम करंट बोला है तो E0/I होगा, I0 इंटू एक्सएल, तो मैक्सिमम करंट तब जाएगा EMF मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है क्या? मैक्सिमम का जिक्र किया है क्वेश्चन में। व्हाट शुड द फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज द पास द मैक्सिमम करंट अंडर, तो मैक्सिमम करंट तब होगा जब EMF जो है वो मैक्सिमम होगा। तो EMF मैक्सिमम कितना होगा दिया, 200 वोल्ट लिखा था, इसका मतलब वो RMS लिखा होता है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट
30 तक में या 29 इस पेज तक है 30। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट शोन इन द फिगर। 32 नंबर देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग अभी किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 32 एग्जैक्टली वैसा ही है। अच्छा ये देखिए ना, 45 नंबर आपके पास पूछा है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है वो क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? क्योंकि ई नॉट बाय आर के बराबर एलआरसी सर्किट में मैक्सिमम करंट अगर निकालना है, रेजोनेंट द रेजोनेंस ऑफ द रेजोनेंस द पीक वैल्यू ऑफ करंट, रेजोनेंट कंडीशन में ई नॉट बाय आर के बराबर। 39 इन एसी सर्किट द रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इतना रेस्पेक्टिव द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट है। क्या बात हो गया भाई, एक एक एक। तो 39 नंबर क्वेश्चन, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का मॉड का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ, तो कर लेते हैं बेटा 14 माइनस 10 का होल स्क्वायर, 5 होना चाहिए आंसर। 9 प्लस ऑफ 16 25 ओम अंडर रूट ऑफ 25 ओम दैट इज इक्वल टू 5 ओम। 40 और हम लोग 40 आंसर कैसे दिख रहा है, ऑप्शन में भी नहीं है 40। An AC volt source of a variable angular frequency and fixed amplitude V connected in a series with the capacitance C and the electric bulb of resistance R, inductance is 0, बहुत सुंदर, when omega is increase। तो देख लीजिए बेटा, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, तो आप सब जानते हैं, तो कैपेसिटर है और इंडक्टर है, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाय ओमेगा। फ्रीक्वेंसी का बात क्या है ना बेटा, लिख सकते हैं Z बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर, तो 2 पाई इंटू एफ इंटू सी का होल स्क्वायर होगा अंडर रूट ऑफ। अब देखिए क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का ओमेगा का बात किया तो ओमेगा लिख देते हैं, ओमेगा इंटू सी। अब क्या कह रहा है आपसे बेटा कि व्हेन ओमेगा इंक्रीज, अगर ओमेगा इंक्रीज करेगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो जेड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, जेड डिक्रीज करेगा तो करंट इन द सर्किट, करंट इंक्रीज करेगा तो बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? बोलिए हाँ या ना, है ना? ओके चलिए बेटा 40 तक कर दिए, अब यहीं रोक देते हैं। बाकी आप लोग बना के आए होंगे, है ना? एक मिनट, हाँ।
देखिए सारा बच्चा ना पूरे फ्लोर पे बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, हम वही चेक करने गए थे। तो तुम आ, तो हल्ला करोगे तो ज्यादा तो हमको नहीं लग रहा है कि ठीक रहेगा। ओके, तो हम अपना अब चिट्ठा पुर्जा खोलते हैं और हम सुना देते हैं। थोड़ा हिसाब से ही हल्ला करना क्योंकि सब बच्चा पढ़ रहा है, और वैसे भी है कि चलो। आपके लिए तो सब कुछ सबसे पहला जरूरी चीज है, आपका सिलेक्शन है, ये बात तो हर रोज कहते ही हैं। तो हम एकदम जीरो मोटिवेशन, हम कोई मोटिवेट हम आज नहीं कर रहे हैं। तो कि ख्वाब है कि ख्वाब है आसमान के, ख्वाब है आसमान के, और तुम जमीन की बात करते हो। जीतनी है दुनिया तुम्हें, और तुम ना जाने क्या छोटी छोटी बातें करते हो। तो होता है ना कि आप कई बार जो है छोटा छोटा चीज से इरिटेट हो जाता है कि सर मेस में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, सर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बहुत छोटा छोटा बात है कि अगर आप एक बार जिद कर लिए कि अगर हमें नीट अगर निकालना है तो छोटा मोटा चीज के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, है ना। और ऐसा ही है कि अगर जिद जीत की हो तो घाव जो है रास्ते का मायने नहीं रखता है। कि अगर आपने एक बार ठान लिया कि हमको नीट निकालना है तो छोटा मोटा चीज आपको बहुत छोटा लगेगा कि आपके इंस्टाग्राम पे कितना फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहा है, लाइक नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है, उसका 2 दिन से फोन नहीं आया है तो खाना नहीं खाया जा रहा है कि नहीं। सर वो क्लास नहीं आ रहा है तो हमको पढ़ा नहीं जा रहा है, वो क्लास नहीं आ रही है तो हम भी नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ों से दुनिया बहुत बड़ा है, आप बहुत दूर जा सकते हैं, सब छोटा मोटा चीज है ना। तो उसी पे था तो हमने आपको सुनाया। बाकी हाँ अगला बढ़ते हैं भाई, बहुत है, इतना तो तुम लोग सुन भी नहीं पाओगे कि थोड़े दिन के बाद जब दिसंबर से अभी अक्टूबर नवंबर में जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको, जब आपको अपना सिलेबस याद आएगा तो सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगा। जैसे आप कहोगे कि कुछ नहीं पढ़े हैं, पापा मम्मी या जो भी है तब क्या करें, तो आपको कहेगा कि तुम पढ़ो, ऐसे पढ़ो। आपका समस्या बिल्कुल नहीं सुना जाएगा, बोला कि तुम नहीं करो, तुम इसको ऐसे करना होगा, सब कोई जो है आपके बारे में ऐसा कहेगा, तुमसे नीट नहीं निकला, तुम बेवकूफ़ हो, इतना फीस भरे इतना पढ़े। तो आपको लगेगा कि कहाँ आता है कोई समझने वाला, कोई भी आता है समझा के चला जाता है ना। वैसा ही टीचर के साथ होता है, कोई आता है हर कोई पढ़ने लिखने का बात करके चला जाता है। हाँ, तरीके और भी हैं, तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता, चरागों को हवा के सामने रखा नहीं जाता। मोहब्बत फैसला करती है चंद लम्हों में, जहाँ पे इक्स होता है वहाँ सोचा नहीं जाता। कि ये सब ऐसा ये तब होगा आपको कि कभी भी आप सोचेंगे कि जब बहुत हम मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तब फिर हम किसी से प्रेम करेंगे या ऐसा, तो ये एक इंस्टेंट पे आपको कभी भी किसी से हो सकता है और आपका करियर बर्बाद कर सकता है। तो कॉलेज टाइम में मतलब जब हम पढ़ रहे थे 2010 में, जब मेरी फ्रेंड जब हमसे छूटी तो तो उस समय लगता था कि नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। और जब कॉलेज जाएंगे ना, एक मतलब अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे दोस्ती करेंगे, और जब दोस्ती हो जाएगा तो जैसे वो मूवी में होता है कि उसके बाद जो है फिर एकदम उस शहर में घूमेंगे। हाँ,
तो उसके बाद जो है घर में जाएंगे, बताएंगे कि देखिए ये वो है। लेकिन 4 साल बहुत कोशिश किए, कुछ नहीं हो पाया। और तो ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें हैं जो है वो इंस्टेंट हो जाता है, उस चीज़ के लिए आपको जो है मतलब ऐसा नहीं है कि वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता, कई हमने ऐसे मेरे मित्र हैं जो कि उसकी क्लास 10th की फ्रेंड रही थी, और वो 10th के बाद वो मैथमेटिक्स लिया, वो बायोलॉजी ली, वो लड़की वो मेडिकल कॉलेज चली गई 12th के बाद, और वो एक एनआईटी चला गया, एनआईटी हमीरपुर, अच्छा एनआईटी है। और वहाँ पे जब वो गया तो उसके बाद बोला कि अब तो वो भी मेडिकल कॉलेज में, हम भी है, अब उसको जो है एक अच्छा मौका है कि अब उसको जो है हम बोल देते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज का लोग जो है ना, जो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट होता है, जो मेडिको उसको बोलते हैं, मेडिको कभी भी बाकी किसी और को इंटरटेन ही नहीं करता है, थोड़ा ही नहीं, मतलब कुछ हो ही नहीं पाया। वो सोचा कि अब एनआईटी में है, अच्छा इंजीनियर बन के निकलेंगे, 50-60 लाख का पैकेज होगा, फिर उसको प्रपोज करेंगे तो एक्सेप्ट कर ही लेगी। लेकिन वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, कि हम तो मेडिको के साथ ही खुश हैं। उसको लगा कि बोला कि ऐसा तो वो एनआईटी जैसा जिसके लिए लोग इतना प्रिपरेशन करते हैं, इतना महंगा फी भी है अभी भी, 1-1 साल का 2.5 लाख फी होता है सिर्फ प्रिपरेशन कराने का, जेई का फीस आप जानते होंगे। तो अब ये इतना कितना जाएगा उस पे तो, और ये सब दिन रह जाएगा, पता नहीं न जाने कौन सा कब वायरल हो जाए। आ, हाँ जैसा भी हो, तो ना वो बस उसके बाद मेडिकल का प्रिपरेशन किया और मेडिकल निकाल लिया। मेडिकल कॉलेज में आके उसके बाद फिर जब उसको मैसेज किया, कॉल किया, तो उस समय भी रिस्पांस उसको नहीं मिला। तो इसीलिए हमने कहा कि कुछ भी चीज़ें हैं तो आपको एट इंस्टेंट हो जाएगा।